अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मिस सिद्रा महमूद। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके सेकंड चैप्टर के एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर दी थी। आज हमने एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं। क्रिएटिव क्वेश्चन भी हो गए थे इस चैप्टर के। आपका सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स आपके चैप्टर का नेम था, इसके क्रिएटिव क्वेश्चन भी हो गए थे। नेक्स्ट आज हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं। आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देती हूँ, इसके साथ मैं आपको इसके आंसर्स भी राइट किए हैं मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर ब्लाइंड फोल्डेड एंड गिवन अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टू हैंडल, व्हाट कुड यू टेल अबाउट देम यूजिंग ओनली द सेंसिटिविटी ऑफ योर फिंगर। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मैं आपको कोई भी चीज़, आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं यानी आपको नहीं दिखता, और मैं आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दूं, कोई भी हैंडल पकड़ा दूं, तो आप उसको अपने फिंगर्स के साथ कैसे सेंस करोगे या कैसे उसको फील करोगे। क्वेश्चन का आंसर है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, द शेप, टेक्सचर एंड वेदर दे फील वार्म और कोल्ड। मैं उससे कैसे फील करूँगी, उसकी शेप बताऊँगी, उसको वो कैसे बना हुआ है, उसका टेक्सचर बताऊँगी, और मैं बताऊँगी, मैं उसको फील करके फिंगर के साथ बताऊँगी कि वो गर्म है या कोल्ड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, a few people are born without a sense of pain. Explain how this might put their health on their lives at risk. वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो पेन की सेंस के बगैर पैदा होते हैं, तो किस तरह से वो अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, मैं इसका आंसर रीड कर देती हूँ। पीपल बोर्न विदाउट अ सेंस ऑफ पेन माइट बी अनअवेयर ऑफ एनी इंजरी। वो किसी भी ज़ख़म से या किसी भी इंजरी से अनअवेयर होते हैं और इलनेस सो नोट सीक फर्स्ट एड एंड ट्रीटमेंट, और वो कोई भी फर्स्ट एड या ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन आपका, अपार्ट फ्रॉम द सेल विच डिटेक्ट केमिकल वेदर व्हाट अदर टाइप ऑफ सेंसिटिव सेल्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन टंग। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है केमिकल्स को डिटेक्ट करने के अलावा टंग के ऊपर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, सेंसिटिव सेल्स विच डिटेक्ट प्रेशर, टेम्परेचर, पेन एंड द सेंस ऑफ टच मस्ट आल्सो बी प्रेजेंट ऑन द टंग। कौन कौन से प्रेशर के, उसके बाद टेम्परेचर के और पेन के जो सेंस है वो भी टंग के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, स्मेल एंड फ्लेवर। टेस्ट, स्मेल एंड फ्लेवर में क्या फ़र्क है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका, यहाँ से मैं आपको रीड करती हूँ। टेस्ट इज़ अ सेंस डिटेक्टेड बाय केमो रिसेप्टर्स। टेस्ट क्या है, जिसको आप केमो रिसेप्टर यानी केमिकल को डिटेक्ट करने वाला सब्सटेंस है, उससे आप टेस्ट को फील कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेस्ट बड ऑन टंग, आपकी ज़ुबान के ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं उससे। स्मेल इज़ डिटेक्टेड बाय नोज़, और आप खुशबू को आप नोज़ के साथ डिटेक्ट करते हैं। बाय फ्लेवर इज़ मिंगल्ड सेंसेशन ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, आपका फ्लेवर जो है वो मिंगल्ड सेंसेशन है टेस्ट एंड स्मेल की, यानी ये दोनों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5, when you have a head cold, the lining of your nasal cavity is coated with a layer of mucus. Explain why a head cold affects your sense of smell. क्या कह रहा है, जब आपको ज़ुकाम हो जाता है तो आपकी जो नेज़ल कैविटी है वो म्यूकस की लेयर से फिल हो जाती है, तो आप किस तरह से आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है उसको आपका ज़ुकाम अफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ से, द सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट आर लिंक्ड सो दैट अ हेड कोल्ड अफेक्ट्स योर सेंस ऑफ स्मेल एंड सो आल्सो द वे योर फूड टेस्ट। वो क्या कह रहे हैं, जो सेंस ऑफ स्मेल है और जो आपकी सेंस ऑफ टेस्ट है, ये दोनों आपस में लिंक्ड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से आपका ज़ुकाम है वो आपकी सेंसेस को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप कहें, द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ आई, कैन यू नेम ईच ऑफ द पार्ट। वो कह रहे हैं ये मैंने आई के कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, आपने इनको बताना है, इनके पार्ट्स के नेम बताने हैं, ये उसने एक्सप्लेन किया हुआ इनको। फर्स्ट वो कह रहे हैं द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, जो कलर पार्ट है आई का वो कौन सा है। फर्स्ट आपका है आइरस, यहाँ पे ए आइरस। सेकंड वो क्या कह रहे हैं, गेट बिगर इन डिम लाइट एंड गेट स्मॉलर इन ब्राइट लाइट, वो आपका क्या है, प्यूपिल। नेक्स्ट आपका थर्ड वन है अ ट्रांसपोर्ट लेयर
अ ट्रांसपेरेंट लेयर इन फ्रंट ऑफ आई बॉल, वो आपकी कॉर्निया होती है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, चेंजेस शेप ड्यूरिंग फोकसिंग, वो आपका लेंस होता है जो आपकी शेप की चेंज को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट फिफ्थ वन वो क्या कह रहा है, अ होल इन द आइरस, आइरस के अंदर एक होल होता है जिसे हम प्यूपल कहते हैं। नेक्स्ट वो आपका सिक्स क्या कह रहे हैं, होल्ड द लेंस इन प्लेस, जो लेंस को उसकी जगह पर रखते हैं वो कौन से होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। नेक्स्ट आपका सेवन्थ, अ लेयर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, लेयर लाइट सेंसिटिव सेल्स की एक लेयर होती है, वो क्या कहलाती है, रेटिना। लास्ट आपका है, अ नर्व कनेक्टिंग द आई टू द ब्रेन, वो कौन सी नर्व है जो आई को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है, वो हमारी ऑप्टिक नर्व्स हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, मैनी पीपल ओवर द एज ऑफ 50 हैव टू वेयर स्पेक्टेकल्स फॉर रीडिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ लेंसेज विल दीज स्पेक्टेकल्स हैव, यू एक्सप्लेन योर आंसर। वो कह रहा है जो 50 साल से ज़्यादा के लोग हैं वो बाज़ औक़ात पढ़ने के लिए ग्लासेस लगाते हैं, तो वो जो ग्लासेस हैं वो किस तरह से उनके लिए उनको हेल्प करती हैं, आपने एक्सप्लेन करना है। मैं आपको यहाँ से रीड कर रही हूँ, उन लॉन्ग साइटेड पीपल लाइट फ्रॉम अ नियर ऑब्जेक्ट इज़ ब्रॉट इनटू फोकस बिहाइंड द रेटिना, जो आपके लॉन्ग साइटेड पीपल होते हैं उनके लिए वो जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको फोकस करती है रेटिना के ऊपर। द डिफेक्ट ऑफ विजन इज़ करेक्टेड बाय वेयरिंग कन्वेक्स लेंस, जो कन्वेक्स लेंस के ज़रिए उनकी विजन को ठीक किया जाता है। द इमेज ऑन टू द रेटिना, और जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, 8 एंड 9 आपने कट कर देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्वेश्चन नंबर आपका है, इन योर ओन वर्ड डिस्क्राइब हाउ द ईयर्स टर्न साउंड वेव इनटू नर्व इम्पल्सेस, वो कह रहा है आपने अपनी वर्डिंग में बताना है कि ईयर जो है वो किस तरह से साउंड वेव्स को नर्व इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है, ये नर्व इम्पल्सेस तक भेजता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये आपका लिखा हुआ है, साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय आउटर ईयर, आउटर ईयर पे साउंड वेव्स को कलेक्ट किया जाता है। साउंड वेव पास टू ईयर ड्रम, देन साउंड वेव्स को ईयर ड्रम में पास किया जाता है एंड मेक इट वाइब्रेट, और वो उसको वाइब्रेट करती हैं। व्हेन ईयर ड्रम वाइब्रेट्स द 3 बोन्स वाइब्रेट्स, जब हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट्स करता है तो उसके साथ जो 3 बोन्स कनेक्टेड होती हैं वो भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है, जो काज बनता है मूवमेंट ऑफ कोक्लिया की। कोक्लिया में एक लिक्विड होता है जो एक्टिव हो जाता है और वहाँ से नर्व एंडिंग्स जो हैं वो मैसेज लेके जाती हैं ब्रेन तक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11, वाई वुड इट बी डेंजरस फॉर समवन विद फॉल्टी सेमी सर्कुलर कैनाल टू राइड अ बाइक, कह रहे हैं ये क्यों ख़तरनाक है कि कोई फॉल्टी सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ बाईसाइकिल राइड करे या बाईसाइकिल चलाए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, इट वुड डेंजरस फॉर समवन विद फॉल्टी सेमी सर्कुलर कैनाल टू राइड अ बाइक बिकॉज इट इज़ इन द सेमी सर्कुलर कैनाल दैट द सेंस ऑफ बैलेंस इज़ लोकेटेड, जो आपकी सेंस ऑफ बैलेंस है वो आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल की वजह के अंदर होती है, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि डैमेज सेमी सर्कुलर कैनाल के साथ बाइक को राइड नहीं करना चाहिए। ये आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 2 के, ये आज कंप्लीट हो गए। इनको आपने ज़ुबानी लर्न कर लेना है एंड आपने इनको अपनी कॉपीज़ में राइट कर लेना है। ये आपका सेकंड टर्म का फर्स्ट चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।